Hello everyone and welcome to Defense News. I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words. As usual, it is useful for all defense examination and competitive examination. So here we go. The first word is convincing. देखो convincing is a noun which means the activity of trying to persuade people to support someone or something. पहले समझते हैं persuade मतलब क्या होता है. ठीक है, persuade मतलब होता है induce to do something through reasoning or argument. ठीक है, it is induce someone to do something through reasoning or argument is known as persuade. So sentence था the activity of trying to persuade people to support someone or something. ये बेसिकली ना इलेक्शन के टाइम पे यूज़ होता है. ठीक है, इसका मतलब होता है मेकिंग कॉन्टेक्ट्स बनाना विद ईदर इलेक्टेड मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर है उसके साथ, और सीनियर ऑफिसर या तो सीनियर ऑफिसर के साथ. ठीक है, टू इनकरेज हिम टू लुक फेवरली ऑन योर एप्लीकेशन, जो तुम्हारा एप्लीकेशन है उसमें देखने के लिए. ठीक है, तो ये क्या होता है, कन्विंसिंग होता है. ऑलराइट, द एक्टिविटी ऑफ ट्राइंग टू परस्यूएड मीन्स टू इंड्यूस समथिंग और समवन, ठीक है, टू डू समथिंग फॉर यू, राइट, इज नोन एज परस्यूएड. पीपल टू सपोर्ट समवन और समथिंग इज नोन एज कन्विंसिंग. देखो ये क्या लिखा है ना, अब किसी चीज़ का प्रचार करना, राइट. सो नेक्स्ट वर्ड इज बैकलेस. देखो यहाँ बैकलेस मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिएक्शन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो कि क्या है, निगेटिव रिएक्शन है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली टू अ सोशल और अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आना, ठीक है, किस में, एक जो पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें. ठीक है, सो ये क्या है, नाउन है. फिर से समझते हैं, अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली टू अ सोशल और अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसे क्या बोलते हैं, बैकलेस बोलते हैं. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज कोलेशन. देखो कोलेशन ना सिंपल सा होता है, जो हम अलाइंस फॉर्म करते हैं. अलाइंस क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं. देखो जैसे कि बीजेपी का एनडीए है, वैसे ही कांग्रेस का यूपी है. ये क्या है, अलायंस है ना. तो इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट पार्टीज होती हैं, राइट. तो वो क्या होता है, कोलेशन होते हैं, राइट. तो ये क्या है, एक नाउन है. अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज वर्किंग टुगेदर टू विन एन इलेक्शन और गवर्न एन एरिया इज नोन एज कोलेशन. ऑलराइट, गठबंधन कह सकते हैं सिंपली. सो नेक्स्ट वर्ड है रिपल्स. यू माइट हैव हर्ड रिपल्स मैनी टाइम. ठीक है, ये क्या होते हैं, जो विंड के द्वारा जो पानी में लहर बन जाती है. ठीक है, ठीक है, दीज आर द लिटिल वेव्स. ये क्या होते हैं, वेव्स होते हैं. आर द लिटिल वेव्स और ऑन सरफेस ऑफ वाटर कॉज्ड बाय द विंड. विंड के द्वारा जो क्या बन जाते हैं, लहर बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्स बोलते हैं. ठीक है, हम बोलते हैं ना रिपल्स इन द वाटर मीन्स क्या है, लहर है. ऑलराइट, सो ये भी एक नाउन है विच मीन्स सडन इंस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मोशन. ठीक है, इज नोन एज रिपल्स. नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक. यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड मेनी टाइम. ठीक है, वी से ना अ पर्सन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड हिज लाइफ, टुवर्ड हिज फ्यूचर गोल्स. वो क्या होता है, आशावादी, राइट. उसमें क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक. और ऑप्टिमिस्टिक क्या है, क्वालिटी है. तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है. ऑलराइट, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर मीन्स होपफुल के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी होना कि ओके फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहना. ऑलराइट, आशावादी रहना. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज़ एक्रियूर. ठीक है, इट इज़ एक्रियूर. देखो एक्रियूर मीन्स होता है टू इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, समवन इन अ रेगुलर और इंक्रीजिंग अमाउंट ओवर अ टाइम. टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है उस टाइम पे क्या होना है, इंक्रीज होते रहना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रियूर बोलते हैं. एक्रियूर क्या है, एक वर्ब है, राइट. तो इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एक्रियूर. सी फ्रेंड्स, the more we use this word in our daily life while talking and while conversation with other people will get in a better manner, right? So what you have to do, you have to use this word in your daily conversation.
ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज विट्यूपरेटिव। देखो विट्यूपरेटिव एक क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। विट्यूपरेटिव ना सिंपली इसका मीनिंग होता है अब्यूसिव, राइट, अब्यूसिव एंड बिटर यू कैन से। ऑलराइट, सो ये क्या है, विट्यूपरेटिव। विट्यूपरेटिव इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स मार्क्ड बाय हार्शली अब्यूसिव क्रिटिसिज्म, निंदा करना बोलते हैं, राइट, वो क्या है, विट्यूपरेटिव। अगेन आई एम सेइंग ट्राई टू यूज दिस इन योर डेली लाइफ, राइट, यू विल गेट इन अ गुड मैनर। सो नेक्स्ट वर्ड इज स्पीक आउट। देखो स्पीक आउट मतलब तो सिंपल सी मीनिंग होती है कि फ्रेज की तरह हम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है बिना ज़्यादा सोचे और बोल देना, पब्लिकली बोल देना, ठीक है। वैसे तो सब बोल देते हैं पर पब्लिकली अपनी बात रखना, उसका मतलब क्या होता है, स्पीक आउट। बोलते हैं ना, यू मस्ट स्पीक आउट अबाउट योर प्रॉब्लम्स, अबाउट योर डिसीजन, ठीक है, देन गवर्नमेंट विल ब्रिंग दिस पॉलिसी, राइट। सो वो क्या होता है, स्पीक आउट होता है। ये क्या है, एक्सप्रेस वंस फीलिंग और ओपिनियंस फ्रेंकली एंड पब्लिकली, अपने ओपिनियंस, ठीक है, अपने ओपिनियंस फ्रेंकली पब्लिकली हमें दिखाना, शो करना is known as speak out. all right, so next word is revelations। देखो revelation मतलब क्या होता है, ये भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है a surprising and previously unknown fact। कोई ऐसा ना फैक्ट था previously, ठीक है, जो कि अब डिस्क्लोज हो गया है बाय समवन, ठीक है। अभी पहले से वो क्या था, वो चीज़ क्या थी, सीक्रेट थी, बट अभी किसी ने उसको डिस्क्लोज कर दिया है, खुलासा कर दिया है उसका, उसे हम क्या बोलते हैं, रेवलेशंस बोलते हैं, ठीक है। अ सरप्राइजिंग एंड प्रीवियसली अननोन फैक्ट दैट हैज़ बीन डिस्क्लोज टू अदर्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज ब्रॉट टू द फोर। देखो ये ब्रॉट टू द फोर क्या होता है, ये एक फ्रेज है, राइट। तो फ्रेज इसमें कैसा है, ब्रॉट टू द फोर मतलब क्या होता है, तो मूव समथिंग फॉरवर्ड और मेक समथिंग मोर प्रोमिनेंट और नोटिसेबल। कुछ चीज़ें क्या करना, ज़्यादा नोटिसेबल बनाना और प्रोमिनेंट बनाना, ठीक है। किसी चीज़ को आगे लाके उसको क्या करना, समथिंग मोर प्रोमिनेंट एंड नोटेबल इज नोन एज ब्रॉट टू द फोर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज रूटेड इन। देखो रूटेड इन यू माइट हैव हर्ड मेनी टाइम, ठीक है। हम बोलते हैं ना ये तो इसके अंदर रूटेड इन है, मीन्स ये हैबिट तो रूटेड इन है, कितना भी कर लो ये छूटने वाली नहीं है। तो वो क्या है, जैसे रूट होती है, ठीक है, जड़ होती है, सबसे नीचे होती है, राइट, तो वो क्या होती है, हम बोलते हैं ना दिस इज आवर रूट, ओके। तो वैसे ही हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, क्या होती है, रूटेड इन होती हैं, ठीक है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे कि हर ओपिनियंस आर डीपली रूटेड इन हर फेथ, मीन्स उसके विश्वास में वो क्या है, उसके बिलीफ क्या है, रूटेड इन है, यू कांट जस्ट सीख, राइट, तुम हिला नहीं सकते उस बिलीफ को, बिकॉज वो क्या है, रूटेड इन है। और राइट, तो ये क्या है, ईडियम है, ओके, बेस्ड ऑन समथिंग कनेक्टेड टू अ सोर्स और कॉज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज डिफेमेशन। देखो डिफेमेशन सिंपल है, डी इसका रूट है, ठीक है, और फेमस होता है, तो इसमें क्या कर दिया है, उसको डी कर दिया है, मतलब इनफेमस कर दिया है। द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी का रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना, कम करना, ठीक है, डिफेम करना इज नोन एज डिफेमेशन। सी फ्रेंड, all what we learned today is really important. Let's see what all are these. We learned defamation, rooted in, ठीक है, brought to the fore, revelations, speak out, vituperative, accrue, optimistic, ripples, collation, okay, so this backlash and conversion। तो हमने ये words पढ़े। I hope you like this session. If you liked it, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you. Keep learning. Jai Hind.